एक नीट एस्पिरेंट के लाइफ का सबसे बड़ा दुख, ये प्रॉब्लम पता है क्या होता है? मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, और ये एक लूप होती है। होता क्या है कि जब हमारा साल शुरू होता है, चाहे आपका ड्रॉप ईयर है, क्लास 11th है, 12th है, जो भी है, जैसी शुरुआत होती है उस टाइम पे काफी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद नंबर डिक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं और उस लूप से आप बाहर ही नहीं आ पाते हो, और फाइनली नीट में आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं आता। नहीं कह दो कि ये झूठ है। कैसे मॉक टेस्ट मार्क को बढ़ाया जाए, कैसे स्कोर को इंप्रूव करें धीरे धीरे, और क्या वो प्रैक्टिकल वेज है जिनसे आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है, उसको अपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। राइट, अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो यार, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, नोट्स एंड क्वेश्चंस के लिए। फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। तो होता क्या है यार, मैक्सिमम बच्चे पूछते रहते हैं बस कि भैया मॉक टेस्ट के स्कोर को कैसे इंप्रूव करें, कैसे इंप्रूव करें, वो इंप्लीमेंट चीजों को नहीं करते। ठीक है, तो क्या बता रहा हूँ। और यार देखो, बस पढ़ने से अगर इंप्रूव होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन बस पढ़ना जरूरी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है। राइट, मैंने खुद ये चीज फेस की है, मुझे पता है कि कैसे मॉक टेस्ट के मार्क्स को बढ़ाता है। ड्रॉप ईयर में इतना बड़ा जंप लिया था, क्यों लिया? तो मेरे मॉक टेस्ट ने बहुत सुधार लिए थे। राइट, तो एक मेरा स्टेटमेंट है यार यहाँ पे, इफ यू आर कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग इन मॉक टेस्ट, राइट, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नीट 2024 में बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करने के। कई लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते, कई लोग कहते हैं कि भाई एकदम मैटर ही करते हैं, मतलब इससे अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। मॉक टेस्ट मार्क्स एक हद तक इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन उसको एकदम ही मेन प्राइम फोकस नहीं बनाना। ठीक है, इंप्रूवमेंट कैसे करने हैं अब बताऊंगा। ठीक है, अब देखो पार्ट्स ऑफ अ मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट के पार्ट्स क्या क्या है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो इन डेप्थ हम लोग चैनल पर स्टडी करते हैं चीजों की। ठीक है, ऐसे नहीं कि बोल दिया मोटिवेशन के लिए कि ये कर लो, वो कर लो, फलाना टिमकाना कर लो, तुम तो ये बन जाओगे ऑल इंडिया रैंक वन। नहीं, प्रैक्टिकल चीजें क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट में पहले होता है आपके प्रिपरेटरी फेज, जो भी आपके टेस्ट चल रहे हैं कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, एक प्रिपरेटरी फेज है। ठीक है, सबसे लंबा यही है। इसके बाद तुम्हारा 3 आवर्स का एग्जाम जो तुम देने वाले हो, 3 आवर्स 20 मिनट्स का। इसके बाद तुम्हारा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, 3 पार्ट समझ में आ गए। ये अपने 3 टोटल हिस्से होने वाले हैं। ठीक है, और आज आपको एक सरप्राइज मिलने वाले वीडियो के अंदर, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड कर, तो मैं लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो अपन हर एक फेज को भी डिस्कस करते चलते फटाफट से। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास है प्रिपरेटरी फेज। तो अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, जिन दिनों में आप उस मॉक टेस्ट के लिए, उस टेस्ट से, चाहे मेजर टेस्ट हो, फाइनल टेस्ट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि तुम्हें पहले तो जब तुम्हारा लास्ट टेस्ट खत्म हुआ, उसकी उसी दिन या उसके अगले दिन सुबह सुबह आपके नेक्स्ट टेस्ट की पूरी प्लानिंग करनी है कि मैं किस दिन क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या आने वाला है, सब कुछ। तो आपको पूरे दिन प्लान करना है, एक एक चीज पूरा पेन पेपर लेकर। ठीक है, इसके बाद एक रूल था मेरा जो शायद आपको बहुत हेल्प करेगा, N-3 रूल। ठीक है, होता क्या है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि बच्चे बस पढ़ते रहते हैं। एक तो सही वे से नहीं पढ़ रहे, और चीजों को मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज नहीं कर रहे। तो मॉक टेस्ट में जाता है, जिन्होंने चीजें एक ही बार पढ़ी है वो एकदम ब्लैंक, और इसका इम्पैक्ट मॉक टेस्ट पे तो आता ही है, नीट पे भी आता है। राइट, तो मेरा N-3 रूल क्या कहता था? मेरा ये रूल था, मान लो मेरे मॉक टेस्ट के बीच में, मेजर टेस्ट के बीच में कभी 14 डेज का गैप था, कभी 21 डेज का गैप था। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 14 डेज का मेरा गैप है। राइट, तो मैं 14 डेज में से 11 दिन पढ़ाई करूंगा, नई चीजें पढ़ूंगा। ठीक है, 11 से 12, कभी कभी 12 होता था, लेकिन मैक्सिमम मेरा टारगेट था कि 11 दिन पढ़ूंगा। राइट, और लास्ट के 3 दिन, मान लो संडे को मॉक टेस्ट है, संडे की सुबह वाला पूरा दिन, सैटरडे और फ्राइडे, मोस्टली मेरा ये था। ठीक है, कि ये जो थे, कभी कभी थर्सडे की शाम भी, या थर्सडे पूरा कभी कभी। ठीक है, तो ये वेरी करता था, लेकिन लास्ट के 2 से 3 दिन हमेशा मेरे डिवोटेड थे रिवीजन के लिए। राइट, अगर आपका 21 दिन में टेस्ट आता है तो 18 दिन आप सिलेबस को कवर कीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और लास्ट के 3 दिन आपको रिवाइज करना है। इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे स्कोर बढ़ता है। ठीक है, जितना पढ़ा है, चाहे तुमने 80% सिलेबस पढ़ा हो, लेकिन 70% पढ़ा हो, लेकिन उसका तुम्हें प्रॉपर रिविजन करना है। इसके बाद हमें प्लान ऐसे करना है ना 14 डेज का, कि हाई वेटेज चैप्टर कैसे करना है। ठीक है, डिफिकल्ट चैप्टर्स कैसे करना है, ट्राई करना है। जितने डिफिकल्ट चैप्टर है तुम्हें आते नहीं है, तुम पर्सनली फील कर दो कि मेरे वीक है, डिफिकल्ट है, उनको तुम्हें पहले खत्म करना है 21 दिनों में। ठीक है, मान लो 14 डेज का गैप है, तो स्टार्टिंग 7-8 दिन उन चैप्टर पे फोकस करो जो बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं। ठीक है,
लास्ट में डिफिकल्ट चीजें करोगे तो मॉक टेस्ट बिगड़ेगा, राइट। इसके बाद तुम्हें थ्योरी पे भी उतना ही फोकस करना है जितना तुम प्रैक्टिस पे कर रहे हो, इक्वल वेटेज करना है। बच्चे करते क्या है, बस थ्योरी पढ़ रहे और प्रैक्टिस गई भाड़ में, और यही तुम्हारा मेन रीजन बनता है फेलियर का। थ्योरी तुम कितने भी कर लो, मॉक टेस्ट में तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा स्कोर नहीं आएगा। पर चैप्टर तुम्हारे एटलीस्ट 200 प्लस सवाल लगे हुए चाहिए, ठीक है। और पीवाईक्यूज तुम्हारे इन कमांड चाहिए। देखो पीवाईक्यूज में तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर कम नहीं आएगा, राइट। अब प्रैक्टिस के लिए जो आपकी डिमांड पे मैं एवरी अल्टरनेट डे नेक्स्ट 3 दिन के लिए, ठीक है, आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है। शेड्यूल कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं एक क्विज, ठीक है, एक टेस्ट आप सबके लिए, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 आज होने वाला है 4 तारीख को रात को 10 बजे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी फ्री होते हैं, ठीक है। तो 10 बजे अपन लोग बैठने वाले होंगे। चैप्टर आपका होगा लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, 10 PM। हर एक बच्चा इस क्लास को कर सकता है। कहां मिलेगी क्लास, अनअकैडमी के ऊपर मिलेगी, लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, कोड यूज कर लेना अथर्व लाइव। 100% सारी क्लासेस मैंने आज तक बहुत क्लास ली है, 10 मिलियन मेरा वॉच टाइम, मतलब 1 करोड़ मिनट लोगों ने क्लासेस देखी है लास्ट 2 सालों में। और इस साल भी हम लोग कर रहे हैं, कुछ क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट है रात को 10 बजे 4 तारीख को, और जो जीतेगा, जो फर्स्ट आएगा, उसको एक हम लोग सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज क्या होगा, कौन सी बुक है या कौन सा प्राइज है, कैश प्राइज जो भी है बताऊंगा, ठीक है। तो टेस्ट ज्वाइन करना मत भूलना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट 10 बजे आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारा पेपर जो है, तो 3 आवर्स तो तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा 3 घंटे का पेपर होने वाला है। इसमें कुछ चीजें जहां पे आपका स्कोर बिगड़ता है मॉक टेस्ट में, राइट। फर्स्ट फैक्टर इज, बहुत बच्चे पूरी रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस में, देखो ऐसा नहीं कि, देखो जिस दिन मॉक टेस्ट होता है ना उस दिन प्रेशर आता है। मैंने भी रात के 3 बजे तक पढ़ाई की है, 4 बजे तक पढ़ाई की है, 5 तक पढ़ाई की है, लेकिन समझो एटलीस्ट एक साउंड स्लीप 5-6 घंटे तुम्हें लेके जानी है, ठीक है। ये तुम अपना प्रेफरेंस बनाओ कि टेस्ट से पहले तुम्हारी अच्छी नींद कंप्लीट हो, तो फ्रेश माइंड, काम माइंड बहुत हेल्प करता है। सेकंड फैक्टर है तुम्हारा प्रिपेयर एज इट इज नीट 2024। मतलब क्या, प्रॉपर टाइम पे जाना सेंटर पे, या तुम ऑनलाइन दे रहे हो प्रॉपर टाइम पे बैठना, ठीक है। प्रॉपर पेन पेंसिल लेके बैठना, पेपर का जो लेआउट है कहाँ पे तुम रेफर करोगे, सब कुछ तुम्हारा मैनेज चाहिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा काफी अच्छा चाहिए होगा, और टाइम मैनेजमेंट की आदत अभी से लगाओ ताकि नीट में बहुत फायदा मिले, ठीक है। इसके ऊपर एक अगर वीडियो चाहिए मैं बढ़ा दूंगा प्रॉपरली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट पार्ट, डिटेल एनालिसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आ रही होगी आप सबके लिए, कैसे इसको एनालाइज करना है इन डेप्थ, लेकिन मैं भी आपको एक ओवरऑल नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस हम क्या करेंगे कि भाई फिजिक्स में सवाल कौन से गलत हुए। मान लो आज आप टेस्ट देके आए, टेस्ट दिया आपने, आज शाम को रात तक, ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए कि जितने सवाल तुमने किए हैं, जितने तुम्हारे आए हैं, जो तुम्हें नहीं आए हैं, उनका पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे पास हो। मान लो तुम्हारे पेपर में 200 सवाल टोटल 200 होता है, उन 200 क्वेश्चन का थ्योरी पूरी आपको क्लियर चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर चाहिए, आपने वो क्वेश्चन कैसे किया, क्या फॉर्मूला लगा, आपसे कहाँ गलती हुई, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में एक बुक में या उसी पेपर पे 2 पेज और अटैच कर दो और लिख लो, ठीक है। क्या कंसेप्ट था, अब डेटा आपको याद नहीं आया, थ्योरी याद नहीं आई, ये कंसेप्ट ही हिला हुआ है, सब कुछ में डिटेल एनालिसिस करना है। बच्चे करते क्या है कि एनालिसिस बहुत जल्दबाजी में करते हैं, ये नहीं करना। एनालिसिस में शायद आपके 5-6 घंटे लग जाए, ठीक है, लेकिन बैठ के शांति सुकून से करना है कि अगली बार अगर ये 200 सवाल या अगर एक जैसे सवाल आए तो मैं गलत नहीं करूंगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपका मॉक टेस्ट स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स है, हर एक पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर स्कोर इंप्रूव होगा। और स्कोर कभी भी ऐसा एकदम तुरंत इंप्रूव नहीं होगा, स्कोर धीरे धीरे स्टेप वाइज इंप्रूव होगा। कभी घटेगा भी, ध्यान रखना, घटेगा तो खुद को सहलाना है, समझाना है कि भाई ठीक है, ठीक है, अगली क्या गलतियां हुई समझनी है, अगली बार इंप्रूव करना है। तुम्हारे एकेडमिक मिस्टेक्स क्या हो रही है वो देखनी है, तुम्हारी नॉन एकेडमिक मिस्टेक क्या हो रही है वो देखनी है। जैसे कि एकेडमिक में क्या हो गया, मान लो कंसेप्ट कोई वीक रह गया, नॉन एकेडमिक मिस्टेक में क्या हो गया कि भाई तुमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया प्रॉपरली, तुमने फ्रेश माइंड नहीं रखा, स्लीप साउंड नहीं ली, बहुत सारे फैक्टर्स है। हर एक फैक्टर तुम्हें सही करना पड़ेगा, तब जाके तुम नीट में अच्छा कर पाओगे, मॉक टेस्ट में अच्छा कर पाओगे, राइट। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिकल वीडियोस आपको चैनल पे मिलने वाला है। रात को 10 बजे अपन मिलेंगे क्लास के अंदर, फ्री क्लास फॉर एवरीवन,
ठीक है, लिंक में प्रोवाइड कर दी है, फटाफट जाओ एनरोल कर लो। ठीक है, लिविंग रूम में देखते हैं कौन टॉप करता है, जो टॉप करेगा उनको गिफ्ट तो मिलने ही वाले हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, सी या।